जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए, भिक्षावृत्ति और बाल श्रम में लिप्त रहने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, होटल ढाबों पर काम करने वाले, ऐसे तमाम प्रकार के जो बाल अपराध होते हैं उनमें लिप्त रहने वाले बच्चों के लिए जो शिक्षा का अभियान पिछले 6 साल से इन बच्चों के लिए चलाया जा रहा है, उसमें आपका फिर से स्वागत है। और इन बच्चों के लिए अपने एक स्थायी स्कूल बनाने का जो अभियान चला रखा है, लड़के और लड़कियों के अलग अलग हॉस्टल और साथ में इन बच्चों के लिए एक स्थायी आवासीय स्कूल, तो उसमें आप तमाम साथी खूब सारा सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद है। और ये सामाजिक कार्य हम सब का ही सामूहिक दायित्व है और हम सभी बखूबी बहुत ही शानदार ढंग से इसे निभा रहे हैं। लगता है थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अपन ज़रूर एक अच्छा शानदार शिक्षण केंद्र इन बच्चों के लिए आने वाले समय में बना लेंगे। आप तमाम बंधुजन ऐसी बातों को और थोड़ा शेयर करने की अपने को आवश्यकता है, ताकि समाज का कुछ एक ऐसा वर्ग है जिनके पास अभी तक शायद या तो अपनी बात पहुंची नहीं या फिर अपने इस काम को वो समझ नहीं पाए, तो उन्हें और थोड़ा समझाने का, इस अभियान को पहुंचाने का समय है, ज़रूरत है। तो वो भी अपन पहुंचाएं ताकि इन बच्चों के लिए एक स्कूल है वो जल्द बन सके। मैं आपको एक बार फिर से इस पाठशाला का दर्शन करवाता हूं। अब इनका भोजन का समय हुआ है और ये बड़ी क्लास है। यहाँ कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे इस क्लास में पढ़ रहे हैं, कुछ मैडम जी अगली क्लास में इनको यहाँ पढ़ा रही हैं, कुछ और आगे की जो क्लास है उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ ये अब इनके लिए खाने की व्यवस्था, यहाँ खाने की व्यवस्था होगी अभी, और ये खाने की व्यवस्था रोज इन बच्चों के लिए की जाती है और ये सारा का सारा जन सहयोग से है। हम सभी बंधुजन मिलजुल करके ही इन बच्चों को पढ़ाते हैं। और 2 गाड़ियां हैं इन बच्चों के लिए, जो इनके घर से जो दूर झोपड़ियां होती हैं वहां से लेकर के आते हैं, वापस छोड़ते हैं। ये पढ़ाई ये बच्चे कर रहे हैं। अरे गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। ये आर बेटा यो रैम की मात्रा इसे थोड़ी बोली जाए। सवा सारे नहाए धोए हो, है ना? वेरी गुड, बहुत ही साफ सुथरे हो, बहुत अच्छा हैं। क्या बता रहे हो? आप तो और भी ज्यादा सुंदर हो, बालों को भी बहुत ही ज्यादा अच्छे ढंग से इनको किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। प्रदीप, कैसा लग रहा है पढ़ करके? ठीक है, हैं? अच्छा लग रहा है। अब खाने का समय हो गया आपका, ना? हैं? किसका सूझ गया? छाया में बैठो, छाया में, छाया में बैठो, छाया में बैठ जाओ। गलती क्या था? मम्मी मैंने मारा है? इसकी मम्मी ने? अच्छा अच्छा, हाँ छगन जी, हाँ साहब, राम राम। हाँ बिल्कुल शादी है साहब, यही नंबर है साहब। हाँ ये एंड पर नाम आ जाएगा पाठशाला के। इस पे पाठशाला नाम भी आओगे। पाठशाला का अलग भी खाता है। नहीं, अकाउंट तो उनकी बात जानकारी थी, गुप्त रखनी है थोड़ी। हाँ मैं थाने भेजूं, व्हाट्सएप पर भेजूं। ठीक है लो।
ये व्यवस्था इनकी अस्थायी रूप से ही है और अपन सब बंधुजन मिलजुल करके ही कर पा रहे हैं। अब ये सारे यहाँ लाइन से बैठेंगे, अच्छा पौष्टिक भोजन करेंगे और ये पिछले 5-6 साल से लगातार ये अभियान चल रहा है, ये प्रक्रिया चल रही है। हर महीने 3 लाख रुपए का खर्चा है इन बच्चों का, जो हम सब मिलजुल करके मेंटेन कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा है। शिक्षा से कई सारे बच्चे हैं वो 8वीं 9वीं और 10th 11th तक भी कुछ बच्चे पहुंचे हैं और इनमें से कोई एक भी बच्चा शिक्षित होकर के आगे जॉब की तरफ बढ़ जाएगा तो इन सब के लिए एक आइडियल बन जाएगा, वो और भी शानदार होगा और वो अपन करके छोड़ेंगे सभी। हाँ जी, कहाँ आई थी? यहाँ पे। क्या बोली? तो सर जी कहाँ पे हैं? उधर मेगी सर। क्या काम था? क्या मालूम? बताया नहीं आपको? कहाँ के रहने वाले हो? MP के। वेरी गुड। नहा करके आए थे आज? नहाए क्यों नहीं? हैं? नहा के क्यों नहीं आए? मेरी मम्मी आई थी सर जी आपसे पूछने के लिए आई थी। कोई काम था तो बता देना है कि आप खाना खा करके बुला लेना, ठीक है? घूमे क्यों बैठ? हाँ भाई, कैसे हो? ठीक हो? रोज आ रहे हो ना? कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए आते हुए? हैं? महीने? सर जी अल्ताफ है ना, बोला अल्ताफ वो ऐसे बोला बच्चे उस लड़की आदमी को, जब बच्चे को स्कूल भेजा वो आदमी आके अल्ताफ के पीछे की मार दिया। अल्ताफ वहाँ बस्ती में? नहीं तो यहाँ पे अल्ताफ के घर पे? अल्ताफ खेलने गया, बोलता है अच्छा बच्चे को क्या स्कूल भेजेगा, अच्छा। पीछे से आके आदमी उसके थप्पड़ ही दी। अच्छा, मेरे को बताना कौन से किसने दी है? वो आदमी आए तब बताना। अल्ताफ बोला सर जी के पास चले, क्या आपके ऑफिस में गए थे तो आपने पढ़ के कैसा लग रहा है ये बताओ? नाम क्या है? वसीम। वेरी गुड। रहने वाले कहाँ के हो? चूरू के? वेरी गुड। कौन सी क्लास में हो गए? 2 का। आप शुरुआत से पढ़ते थे, आपने 6 क्लास में हो जाते हैं, आप इतने बड़े हो, है ना? पहले उस क्लास में उस पाठशाला में एक दिन तो आए थे, पहले पढ़ाई नहीं कभी, है ना? अब किताब पढ़ने आने लगी। जल्दी सीखो यार, आप बड़े हो, है ना? घर पे जाकर के भी पढ़ा करो, हैं? सर जी घर में घर पे जाके ना पढ़ी थी, दिन में नहीं। ठीक है, तेरे का तो मेरे को पता है कैसा पढ़ती है। कैसे हो? हैं? अच्छे हो? ना क्या आए थे? वेरी गुड। सारे नहा करके आए हैं, है ना? इतनी सर्दी में भी। ये बहुत ही अच्छी बात है, सारे बच्चे नहा करके आए। आज वकील नहीं नहा गया, ये वकील है अपना, है ना? और वकील कैसे हो आप? ठीक हो? क्या हो गया? बीमारी हो गई? क्या हो गया हाथों के? ऐसे फट गए अपने आप ही? तो डॉक्टर से दवाई वगैरह ली थी कि? हैं? ठीक नहीं हो रहा? वो इसके भी हुई थी, वो उसके ठीक हो गई, दवाई ली थी? हैं? हो गई थी ना? ठीक हो गई वो? हाँ, ठीक हो जाती है। अरे राम जी नमस्कार, महेश जी नमस्कार, राम राम सब साथियों को। ड्रेस क्यों नहीं पहन के आया? ड्रेस यार। अच्छा, नीचे के पहन रखी है? वाह यार, ऊपर के ये शर्ट, नीचे ड्रेस है। स्वेटर पहन लेता, कोट पहन लेता। कल तो ड्रेस
ब्याह में गया था। किसके ब्याह में गया था? बहुत बिना था। बिना बुलाए गया था कि बुलाए? बिना बुलाए। विदा करके साथ में। और सर जी बिना बुलाए जमा यहाँ तो खुलावे कोनी। यहाँ तो बुलावे कोनी। तो बिना बुलाए जाना पड़े। तो नहा धो करके जाए करो आपने एकदम। पकड़ ले बे। हैं? एकदम साफ सुथरे है ना? सर जी फिर यहाँ पर आए थे वो जाकर जिम कर यहाँ पर आए थे सर जी आए थे बिस्कुट बांटने। अच्छा शादियों में माल खा रहे हो फिलहाल है ना? आपके तो घर के पास में ही है यहाँ पर है ना? अंदर लगा मजा आ जाएगी खा के। वो जान कौन देगे? उतने साफ सुथरा ऐसे जाए तो जैसे कोई बनड़ा जा रहा है। सर जी रात 12 बजे जान दे हैं? रात 12 बजे। रात में 12 बजे तो टाइम ज्यादा हो जाने। हाँ सर जी भूख और मर जाए टाइम तो। के अंदर जाकर भागा गया मैंने भजिया को नहीं। हैं। तो वो नई पैंट दी हुई ना आपको? वो नई पैंट जूते ऐसे कटिंग तो आपने कराई रखी है बढ़िया है ना? नए होना चाहिए कहीं से भी मैला नहीं होना चाहिए। ऐसे सुंदर जाओगे ना तो ऐसे लगेगा कि जैसे बराती है। बीननी की तरफ से बीननी की तरफ से। हाँ बीरनी की तरफ से। अच्छा पकड़ लेता तो क्या बोलते हो? दुल्ले की तरफ से। दुल्ले की तरफ से हैं? तो वो आपको पूछ ले कि दुल्ले का क्या नाम है? तो दुल्ले का नाम क्या है? तो हम पीछे पड़ते हैं क्या दुल्ले के नाम से? कोई पिटाई नहीं होती है कहीं? हैं? हम तो खा पी के चलो। खा पी के आ जाते हो? कैसे हो? ना के नहीं आए यार आज है ना? ना क्या आया करे है ना? सुंदर सा हो क्या करे एकदम। आता तो रोज है ना? है? एक मिनट रुकिए क्या करा है? अच्छा उसको पूछ क्या दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पर आने में? कोई समस्या? शाहरुख खान पकड़ गया। शाहरुख खान ने बोला जल्दी हमारा रक्षा बहन और फटी जाओगी राहुलिया बोलो। अच्छा और कहाँ जाएगी? यही है। और समझाया करो उनको। क्या बता रहे हो? अब क्या क्या बता था राहुल? क्या बताया तुमने? क्या बता रहा था? और सर जी कार मार्केट पीछे हो गया था। कहाँ पर? ब्याह में गए? साफ सुथरा बन गया तो पीछे हो गया था। हाँ तो साफ सुथरे नहीं जाओगे ना तो कोई वहाँ साफ सुथरा गया भाई के भोजी के शादी में कटिंग ऐसे कटिंग नहीं करा के जाओगे। ऐसे सुंदर होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए जैसे बराती हो हैं? थाली तो रहा था हैं? हैं? क्या पैसा कहाँ मिले? फिर क्या किया उसका? हैं? दे दिया? कोई बात नहीं ठीक है। कैसे बेटा? ये दोस्तों वो पीछे इनका एक वीडियो बनाया था, इनके घर पे गए थे। ये वही बेटियां हैं। इनके पापा तो कई साल पहले खत्म हो गए थे, लेकिन इनकी मम्मी है वो भी किसी और के साथ भाग गई। बेटियां केवल दादी के ही सहारे हैं। एक बूढ़ी सी दादी है वही पालती है, और यहाँ पर रोज इन टेम्पो में बैठा करके इन बेटियों को यहाँ लाते हैं। इनको पढ़ाने का प्रयास है वो चल रहा है। बेटा कैसा लग रहा है? हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब ठीक है? ड्रेस जूते कपड़े सारे मिल गए? बहुत अच्छी बात है।
हैं? आता है कि दिखा दिखाना यही दिखा दे। हैं? रोटी खाने के बाद नहीं होता, पहले होता है। जल्दी से दिखा दो। बाद में तो खाना खाने के बाद में तो होता नहीं है। हाँ नाश्तो साथ में उन्होंने खिलाते हो और क्या। कैसे हो हैं? अच्छा देखो, बहुत ही बालों को देखो कितना सुंदर बना के आई है। सर जी ये तो घर पे पढ़ती है ये। वाह बहुत बढ़िया। घर जाके रोज पढ़ते हो क्या? मैं जो बड़ा किताब दिया है जिसमें दादी आई गुड़िया सब देख के लिखता हूँ। वाह घर में किताबें पढ़ने लगी सारी हैं? थोड़ी थोड़ी आने लगी। इसकी भाभी बहुत पढ़ी है। अच्छा 10वीं क्लास तक। अच्छा हाँ पेपर देने जाती है। हाँ। बोल रहे कि अगर 5 साल में पढ़ाएगा सर जी तब आएंगे पढ़ाने। बिल्कुल आप लेके आना, मैं बताया था ना आपको, यहाँ उनको बुला के लाना। ले आएंगे सर। हाँ बुला के लाना है। और घाल अच्छी लगे खा के देख पहले। ये बच्चों को। और कैसे हो? अच्छे हो? सारे सुंदर हो रखे हैं, सारे नहा करके आए हैं आज तो, है ना? कितने बजे? 4 बजे उठ के क्या करते हो? पहले तो चाय बनाती हूँ मैं काम पे जाते हैं ना, इसलिए उनको नहीं जगाते। अच्छा मम्मी पापा से जागने से पहले ही उठ जाती हो और चाय बना के पिलाती हो उनको सोते सोते कोई है? नहीं तो जगा करके उनको चाय पिलाती हो। फिर क्या सर जी हैं? चलो इसको क्या चीज है? अच्छा फिर क्या करते हो? फिर नहा धो के पाठशाला या स्कूल या और खाना भी बनाते हो उनके लिए? खाना भी बनाते हैं सर जी। रोटी सब्जी बना के देते हो मम्मी पापा को? बनाते हैं ना घर पे। वो मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं फिर, है ना? हाँ शाम को सुबह तो मेरी मम्मी बना लेती है, शाम को मैं बनाती हूँ। अच्छा सुबह मैं ऐसे बना नहीं जाती। मैं भी वेरी गुड। घर पे चाय बनाता हूँ, चाय बनाते हो? फिर नाश्ता करके। खुद पीते हो या सबको पिलाते हो? मैं पीता हूँ मम्मी पापा। मम्मी पापा को भी पिलाते हो? वेरी गुड। हैं? ना क्या? वेरी बहुत अच्छा बेटा। ये मास्टर जी ये इनको पैकेट खोल के ना 20-30 पैकेट खोल करके ऐसे इनको थोड़ा थोड़ा ऐसे थाली में डाल के खाने के लिए दे दो एक बार तो, ठीक है ना? बाकी के पैकेट इनको जाते हुए घर जाते हुए दे देंगे। हाँ भाऊंगा नहीं, बाद में ये यहाँ वो कर देंगे, खुर्द बुर्द हो जाएगा। इनमें से इनको खोल करके ना, इनमें से इनको 1-1 2-2 मुट्ठी जो जितना खाना चाह रहे ना उतना उतना डाल दो एक बार। हाँ खुला। और सर जी, हाँ सर जी इधर देखिए, जो दे रहा हूँ वो नहीं, मैं घाल रहा हूँ इतना वो कह रहे और घालो, खिला देते हैं लोग। हाँ ज्यादा नहीं, एक बार में ज्यादा नहीं, और चाहिए तो बाद में ले लेना। बाद में नहीं मिलता, बाद में ले लेना। हैं? क्या बता रहे हो? तो क्या क्या को साग अच्छा लगे? क्या अच्छे लगे बता? हैं? भिंडी को तो बनाना में बहुत टाइम लगे, है ना? हैं? तो के बाबा कड्डी कड्डी चावल बढ़िया लगेंगे, और दाल चावल भी अच्छे हैं। बाजरे की रोटी
पहले खाई नहीं इसको। हाँ, बाजरे की रोटी कड्डी अच्छी लगती है ना। सर जी मैं भी बनेगा गाजर। गाजर कौन खाओ? आजाद तो खा ले यार, हैं? कच्ची गाजर अलग। आजाद खा लियो फिर थार में कड़ा है ना कड्डी, वो चावल कड्डी बनवा देंगे। काले चावल और कड्डी लियो। आखिर में फिर पढ़ाई अच्छी लगती है, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये सर आपको बूंदिया और खिला रहे हैं ना? जितना जो जो खाना चाहिए उतना डलवा लेना। हाँ सर जी, बताइए कैसा लग रहा है पढ़ा करके? एकदम बढ़िया लग रहा है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? बच्चों को पढ़ा करके ऐसा लग रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। हमने जो पढ़ाई की है उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं। बढ़िया लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इनको साथियों, इन बच्चों को लाने ले जाने के लिए 2 गाड़ियां भी लगा रखी हैं। जो यहाँ पास की जो झुग्गियां हैं उनमें जो बच्चे हैं वो तो पैदल आ जाते हैं, लेकिन जो दूर दूर हैं, जैसे 2 झुग्गी किसी स्टेशन के पास में है, 2 झुग्गी स्टेशन से थोड़ा और इधर आगे है, या और दूर दूर झुग्गियां हैं, 5 झुग्गियां किधर हैं, 5 किधर हैं, ऐसे हैं। तो वहां से उन बच्चों को गाड़ियों में बैठा करके और यहाँ लाते हैं, उनको फिर वापस भी छोड़ते हैं। एक अच्छी सुविधा इन बच्चों को शुरुआत से ही है। शुरुआत में टेम्पू थे, जब गाड़ियां नहीं थी तो किराए के टेम्पू करके टेम्पुओं से इनको लेकर के आते थे दूर से। अपने साथी ओम प्रकाश जी, ये इन बच्चों को यही संभालते हैं यहाँ पर। मैं तो ज्यादातर ड्यूटियां देता हूँ, आज भी छुट्टी लेकर के इन बच्चों के बीच में हूँ। ये ओम प्रकाश साथी हैं। और सर जी सब्जी नहीं खिला रहा है। ओम जी, क्या कहना चाहेंगे अपने साथियों को? व्यवस्था ठीक है? व्यवस्था बिल्कुल अच्छी है। कोई कमी समी यहाँ बच्चों को पढ़ाने में? कमी तो भवन की है। भवन की तो वो तो है ही। भवन की इन बच्चों को ये अभी अस्थायी है ये झोंपड़ियाँ, और यहाँ मान्यता भी नहीं मिल सकती। तो एक मान्यता भी लेने के लिए भी भवन चाहिए, और एक और ज्यादा बेटर काम करने के लिए भी भवन की आवश्यकता है। और भवन बढ़ाने के लिए सबसे पहले जमीन की आवश्यकता है। जमीन अपने लिए शुरुआत से ही एक जटिल विषय रहा है, सोल्व हो नहीं पाया। जिस दिन जमीन उपलब्ध हो गई, चाहे वो पैसे से हो या कोई डोनर साथी कोई आगे आ जाए तो कहना ही क्या, लेकिन लगता है अपने को पैसे से खरीदनी पड़ेगी। और करीब 40-45 लाख रुपया आप साथियों ने अभी तक जमीन में भेजा भी है। हालांकि उसमें करोड़ों रुपया खर्च आएगा, तो करोड़ों अपन साथी लगे हुए हैं, खूब सारे साथी हैं, वो अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से थोड़े समय बाद में इन बच्चों को एक अच्छे शिक्षा केंद्र की सौगात है वो मिल जाएगी। महेंद्र जी शुक्रिया साहब, आप साथी लगातार जुड़े हुए हैं, और बस इस काम को और साथी जान जाएं, इसीलिए इनको आपको कई बार शेयर के लिए बोलते हैं कि आप इसमें थोड़ा शेयर किया करें, ताकि कुछ एक और साथी हैं जिनको पता नहीं है अभी तक, तो वो भी जुड़ें, ताकि अपन इस काम को, पाठशाला बनाने की इस अभियान को और जल्दी पूरा कर सकें। उसके बाद में और भी ऐसे बहुत सारे बच्चों को अपने को पढ़ाई से जोड़ना है।
इनको ऐसे कार्यों से बाहर निकालना है, जो फिलहाल ये कर रहे थे। ये अरे भाई सुनो, ये जो आपको थैली दी जा रही है ना, इसमें आपको जितना खाना हो तो वो खा लेना, ठीक है ना, बाकी अपने घर पे ले जाना, ठीक है। समझ में आ गई ना बात? इसको कोई भी यहाँ ऐसे कहीं पड़ी हुई नहीं मिले। अफ्ताब मॉनिटर है, कौन सी क्लास का मॉनिटर है अफ्ताब? दूसरी क्लास का। तो साथ ये अभियान है, फिलहाल 150 बच्चे हैं टोटल, जिनमें से 130, 35, 125 ऐसे रोज ये बच्चे यहाँ पहुंच जाते हैं। सुरेश जी, ये चूरू में देपाड़सर रोड है, ये यहाँ ये गाड़ियां जा रही हैं, ये देपाड़सर की तरफ जा रही हैं, और यहीं ये झुग्गी झोंपड़ियां हैं। पीछे इनके कुछ एक अभिभावक हैं, वो भी आ रहते हैं। ये देखो, ये झोंपड़ियां हैं, और इन्हीं झोंपड़ियों के पास में ये व्यवस्था है। तो एक बार साथी आप फिर से इसको शेयर कर देना। नरेश जी गोरा, नरेश जी ब्रदर, आपने तो वैसे भी आर्थिक रूप से भी सहयोग पहुंचाया है, और खूब सारे साथी हैं वो अपना वो सामाजिक दायित्व बड़ी सुंदर ढंग से निभा रहे हैं। आप सबको सैल्यूट है, वंदन है कि आप इस काम को अपना काम समझ करके, अपना दायित्व समझ करके अपने सोशल साइट का भी सदुपयोग कर रहे हैं, और अपने पास जो भी उपलब्ध सामग्री है उसका भी आप सदुपयोग कर रहे हैं। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। दाल कड्डी चावल का क्या खर्च होगा बताना, शहीद जी पूछ रहे हैं साहब। करीब अब चावल हैं अपने, चावल 100 रुपये किलो भी आते हैं, चावल हैं वो 50 रुपये किलो भी आते हैं। 100 रुपये चावल अपने करीब यहाँ 13, 14 या 15 किलो चावल लग जाए तो 1500 रुपये के चावल हो जाते हैं। और कड्डी के अपन जोड़े तो 20-22 किलो लस्सी से कड्डी तैयार हो जाती है। हरीश मीणा और केस मीणा 11,000 रुपये की बोल रहे हैं। चलो शुक्रिया राकेश जी, धन्यवाद आप सब मित्रों को। करीब 2,500-3 हज़ार रुपया हर दिन का खर्चा है खाने का। हाँ गुरुजी, मास्टर जी आज मिठाई लेके आए बच्चों के लिए, कैसा लग रहा है यहाँ करके? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपका काम सबसे बेस्ट है। आप तो स्कूल में पढ़ाते ही हैं बच्चों को। कहाँ ड्यूटी है फिलहाल? मैं राजेंद्र से पास लोना सर हूँ। लोना सर, अच्छा, सेकंड ग्रेड में टीचर हूँ साइंस का। अच्छा, काफी आपने अच्छा कर रखा है, जी करता है बार बार आगे खिलाएंगे। चलो शुक्रिया, करते रहिए इसको, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल करते रहिए, शुक्रिया। ठीक है, मास्टर जी कुछ साथी जुड़े हुए हैं अपने साथ में, कुछ कहना चाहेंगे? बैठे बैठे खड़े होने की जरूरत नहीं, खड़े हो जाओ बैठ के। देखिए, शैक्षिक सम्मेलन 2 दिवसीय श्री धर्मवीर जी के प्रयासों से और इनके मोटिवेट से, और हमने आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं सभी साथी अध्यापक है, और इनमें कुछ बच्चों के लिए फ्रूट्स आदि मतलब किए गए वितरण करने का भी प्रयास किया है, और समोसे मिठाई है ये भी मतलब दिए गए हैं। और मैं शैक्षिक
सनेल में सिया शिक्षक संघ सियाराम का अध्यक्ष होने के नाते आज मुझे बहुत ही खुशी हुई यहाँ करके। और ये स्कूल बड़े और फले, ये मेरी यही कामना है। और सभी का सहयोग रहे। पैसे तो हम कमाते रहेंगे, लेकिन ऐसा समाज सेवा काम करते रहे। ये धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया साहब। इससे बड़ो देखो पुण्य ठीक होनी चाहिए। गंगा घाट पर चले जाओ चाहे ठीक चले जाओ, पर नाना जावे ने चाहे लैंडा पॉप भूल के ना, इससे बड़ो कुछ। चलो शुक्रिया साथियों। मैं तो देखो